जय हिंद दोस्तों। और आप लोग हर वक्त सोचते रहते हैं कि जितने लोग भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं सभी का डिग्री पश्चिमी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग के सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो प्रार्थी का ही है, यानी विद्यार्थियों का ही है, कैंडिडेट का ही है, जो सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। और वो सरकार जब वैकेंसी को रद्द किया तो वो सरकार के विरुद्ध गए, हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था रद्द का, वो फैसला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। अगर यदि आपका बहाली संवैधानिक पूर्वक है और अगर यदि आपका बहाली असंवैधानिक है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ जाओ, फैसला हाई कोर्ट देगा, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी देगा अगर यदि आपका असंवैधानिक है। और लास्ट में तो हम लोग जानते हैं कि जो हाई कोर्ट से हम लोग को जो कुछ भी नहीं हो पाता है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं। अगर यदि वो चीज़ सही साबित हुआ तब तक तो आप लोग का पक्ष में होगा, और नहीं हुआ तो आप लोग का विपक्ष में वो फैसला जा सकता है। जैसा कि आप लोग इस पेपर कटिंग के माध्यम से देख सकते हैं और हम लोग को एक सीख मिलेगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं बताऊं कि इस पेपर में क्या दिया हुआ है और ये मामला कहाँ का है, कब का है, ये सभी डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ किसी के बारे में तो मैं कभी आज तक गलत नहीं सोचा हूँ कि कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी जो भी कैंडिडेट को गवर्नमेंट सर्विस में जाता है कुछ ना कुछ उम्मीद लेके ही जाता है कि वो कम से कम 60 साल तक वो उसमें काम करे और जो भी अर्न करेगा वो अपना फैमिली को, अपना बच्चे को, अपना परिवार को एक नीचे स्तर से लेकर के एक ऊपर स्तर तक पहुंचाए। उसका एक ही मकसद होता है। लेकिन आप अगर यदि असंवैधानिक तरीके से घुसते हैं तो आप समझिए कि अगर यदि ये हर्ष हुआ तो समझ लीजिए कि क्या होगा। आप कहाँ तक, जिस लेवल में आप थे ना उससे भी कई गुना नीचे आप जा सकते हैं। तो मैं जब भी वीडियो में मैं बनाया हूँ जब भी, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि थोड़ा मेहनत लगे, थोड़ा और मेहनत कीजिए। सभी को बस लगने लगता है कि उम्र निकल रहा है, बहाली अब आएगा नहीं, जो आया है उसी में घुस जाओ, चाहे जैसे घुसो, पैसा दो, ये दो, वो दो, जो दंड भेंट जो अपनाना है वो बस उसी में अपनाना है। ऐसा नहीं है, आप लोग गलत तरीके से जाइएगा। पहले का दौर अलग था। पहले का दौर था कि जो भी वैकेंसी आता था उसमें तो भरने का छोड़िए, उसके बारे में जानकारी तक नहीं होता था आदमी का। और कहाँ हाई कोर्ट, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं जाता था। क्या मतलब, किसी का हो गया, किसी का हो गया, नहीं हुआ। एक चीज़ आप लोग को मैं इतना जरूर बता देता हूँ, पहले बस हम लोग यही जानते थे कि उसका बेटा का, फादर का नौकरी है तो उसका बेटा का भी होगा, और यही होता था। रेलवे विभाग जीता जागता उदाहरण है। रेलवे विभाग में पहले एक आदमी यदि घुस गया तो समझिए उसका पीढ़ी कभी खत्म नहीं होता था। उस पीढ़ी को वो अपना जब रिटायरमेंट का टाइम आता था प्रमोशन नहीं लेता था। प्रमोशन इसलिए नहीं लेता था क्योंकि वो प्रमोशन ले लेगा तो फिर अपना नौकरी ट्रांसफर अपना बेटा को नहीं कर सकता था। इसलिए बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो बिल्कुल प्रमोशन नहीं लेते थे, और वो अपना जब एज आता था 58, 59, 55 के करीब, 50 के करीब आ जाता था तो वो अपने जॉब को फिर बेटे में ट्रांसफर कर देता था और वो पीढ़ी चलते रहता था। लेकिन इस पीढ़ी को सरकार का बहुत बहुत लाख शुक्र है कि इसको यहाँ एंड किया ताकि अगले को मौका मिले। नहीं तो ये जो आदमी पहले घुस चुका है उसी का तो होते रहेगा, तो कहाँ से अगला आदमी का मौका कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को ख़त्म किया, जो बहुत अच्छा काम किया। इसमें है हर एक साल न्यू घर के लोग जाते हैं, नए नए चेहरे होते हैं और उतना लोगों का फिर डेवलप होता है। ये बहुत अच्छा पहल किया। अगर यदि वही पहल रहता तो समझ लीजिए जहाँ हम हैं शायद हम भी यहाँ नहीं होते। तो ये चीज़ एक अच्छी में हुआ है, अच्छा पहल है। तो इसी प्रकार से अगर यदि आप लोग अभी जो पेपर कटिंग का ये देख रहे हैं, ये आज का मामला नहीं है केस का, 2010 का मामला है। पलामू में जिला समिति गठन हुआ था, वहाँ 4th ग्रेड का, जैसे समरनालय होता है ये सभी में 4th ग्रेड का 100 को क्रिएट किया गया था, जिसमें ना इसका जानकारी इसके विभाग का था, ना इसका जानकारी झारखंड सरकार को था, यानी कि राज्य सरकार को, किसी को जानकारी नहीं था। वहाँ से क्रिएट किसने किया, जिला अधिकारी हैं वो लोग ही ये इतने पद के क्रिएट किए और इसका फॉर्म भी निकलवा दिए। 22,000 इसमें एप्लीकेशन सबमिट हुआ। 22,000 सबमिट होने के बाद इसका मेरिट भी निकल गया। मेरिट लिस्ट हो जाने, कंप्लीट होने के बाद इस वैकेंसी में जब असंवैधानिक तरीका का जब पता चला तो इसमें केस करने के बाद इसको हाईकोर्ट तक किया गया और हाई कोर्ट ने इस वैकेंसी को रद्द करने का प्रस्ताव दिया। तो ये डीसी उस समय जो भी होंगे 2010 में, उसने इस वैकेंसी को जैसे निकाले थे वैसे इस वैकेंसी को रद्द कर दिए, जैसे भी निकाले थे वैसे रद्द कर दिए। तो जितने भी कैंडिडेट थे उसने कहा किया कि रद्द ये कैसे हो सकता है, ये वैकेंसी हम लोग का जब मेरिट लिस्ट आ गया, सभी आ गया, तो रद्द कैसे हो सकता है। हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी कर लिए होंगे, मेरिट लिस्ट आने के बाद ज्वाइनिंग कर लिए होंगे, जॉब में भी होंगे अभी तक। तो लास्ट में
इस वर्ष यानी कि 2025 में आकर के उस सबको वो वैकेंसी को रद्द को जो हाई कोर्ट ने सुनाया था उसको रद्द यानी रद्द ही बरकरार रखा और ये फैसला भी दे दिया कि ये वैकेंसी पूर्णतः 6 माह के अंदर इस वैकेंसी को फिर से निकाला जाए और जितने लोग अभी हैं उसमें कार्यरत हैं वो लोगों को आयु सीमा में छूट दिया जाए, वही लोग के लिए सिर्फ आयु सीमा में छूट दिया जाए, बाकी वैकेंसी ओपन कर दिया जाए। तो सोच लीजिए कि उस वक्त अगर यदि आपने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो उस समय आप लड़ रहे हैं, अगर यदि आप लोग कहीं और सेटल हो गए होंगे तो अच्छा है और नहीं तो उसी में काम कर रहे हैं तो सोचिए कितना साल का नुकसान हुआ उनके पास। 2010 का ये बहाली है, 2025 आ गया है, सोचिए कि आधा जिंदगी खत्म कर दी है। और उसमें भी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो देखिए कि नौकरी में आप हो या नहीं हो, आप नौकरी अभी तक कर भी रहे हो ना, फिर भी आपको असंवैधानिक घोषित किया जाता है कि आप नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। और प्लस में है कि जितने जो सरकार के आधार पर संवैधानिक आधार पर जितने रुपये का वसूली होता है, आपने काम किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन वो काम आपका सिर्फ एक औपचारिक हो गया, मतलब उस काम का वैल्यू आपके पास कुछ नहीं रहा। जितना पैसा आपने गवर्नमेंट से लिया है सभी पैसा को 12.5% का जो जेन्युइन इंटरेस्ट रेट होता है सभी को वो जमा करना होगा जोड़ करके। आप बताइए कि आपने क्या किया, उतना साल तक अपने नौकरी किया तो आपने क्या किया, 14 साल तक अपने नौकरी किया है, सोचिए। इसलिए जब ऐसा मामला आता है ना तो सबसे पहले खुद से क्लियर हो जाइए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो बेकार का है, फालतू में आपका समय भी जाएगा और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोगों का भी जितना आप लोग लगता होगा कि सेटिंग करा करके हम अभी घुस जाए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में हमारा जान पहचान है, वो है, ये है, अभी घुस जाए, लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि जितने भी वैकेंसियां हो रही है सभी में केस चल ही रहा है, किसी में बंद नहीं हुआ केस। अगर यदि उस केस में आप गलत पाए गए तो आपको इंडिविजुअल भी निकाले जाएंगे, जान लीजिए, इंडिविजुअल निकाले जाएंगे और इसका खमियाजा खुद को भुगतना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरा सलाह यही होता है कि आप लोग वैसा काम क्यों करना। अगर यदि आपको लग रहा है कि हम निकालने के लिए काबिल है तो खुद पढ़िए, और नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो पैसा आप उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा लेकर के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि से एक सुकून का रोटी है ना वो आप खा पाइएगा, और नहीं तो यही हाल होगा जो आप पेपर में देख रहे हैं, यही हाल होगा आपको आज नहीं तो कल। अगर असंवैधानिक पाए गए जैसे कि डिग्री में, सर्टिफिकेट में, या फिर किसी प्रकार जो भर्ती के नियम है उसका उल्लंघन किए हैं तो उसमें भी आपका नौकरी खतरे में पड़ सकता है। और अगर यदि आप हर एक तरह से मजबूत हैं तो आप नौकरी पूरा 60 साल आपके हाथ में है, आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई माँ का लाल का उतना औकात नहीं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि अगर यदि कार्रवाई करेगा तो आप भी स्टैंड लीजिएगा, और अंत में भी अगर यदि आप सही हैं तो आप सही रहिएगा, गलत हैं तो आप कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए पहले का युग और था, अभी का युग कुछ और है। आपको अभी एक एक पल में सभी डाटा आपका ऑनलाइन है, और एक अगर यदि आपका जांच ऐसे चलते रहता है, अभी देखिए पहले तो स्टेट में धांधली होता था, लेकिन अभी आप देखिए कि सेंट्रल में भी होने लगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना आसानी से किसी को बख्शता नहीं है। अगर यदि आप में कोई खोट पाया गया है तो आपको सीधे हटा देगा, और जितना प्रक्रिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो चीज़ आपके ऊपर कार्रवाई भी साथ में किया जाएगा। इसलिए अगर यदि हम लोग ये चाहते हैं ना, खुद सुधर जाइए ना। अगर यदि हम लोग जितने सेटर सुनते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, अगर यदि हम लोग जो भी हमको कहने आएगा, अगर यदि हम तैयार ही नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। धीरे धीरे ये सेटिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, सेटर का गलती नहीं है, गलती हम लोग का है। हम लोग हैं सो लालची देते हैं, तब तो वो पैसे के चलते वो अगला काम करता है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उल्टा पड़ने वाला फिर है हम ही लोग के ऊपर। इसलिए हम कभी भी ना किसी से मेरा दुश्मनी है। आप लोग सोचते होंगे कि इसके खिलाफ बोलता है, इसके खिलाफ बोलता है, वैसा कुछ नहीं है। मैं बस ये बोलता हूँ कि आगे जाकर किसी का भी जॉब खतरे में ना पड़े, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी लगता है मेहनत से लगता है, और अगर यदि आप आगे जा करके अगर यदि किसी कारण हट जाए तो कितना बुरा फील होगा, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए इस वैकेंसी के बारे में यही था, और मेरा कहना है कि झारखंड का जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सभी में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों से दूर रहिए जो आपको झांसा देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।